युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे हैं कि हर रोज कभी रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर, यूक्रेन की सेना कभी रूस की सेना पर आरोप लगाते हैं। आपको बता दें, यूक्रेन सेना पर रूस का अब ये बड़ा आरोप है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनेत्स्क के इलाके में 20 यूक्रेनी नागरिकों को मार दिया है यूक्रेन की सेना ने। क्या किसी हमले में वहां पर यूक्रेनी सैनिक खुद यूक्रेन की ही सेना के शिकार हो गए? बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया था। 28 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। राजेश, क्या आपके पास कोई अपडेट है इस पर? राजेश पवार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा कीव से, और क्या अपडेट देंगे आप इतने दिनों के बाद? वक्त और दुनिया कहां से कहां निकल गया, लेकिन इतने लंबे अरसे बाद बातचीत हो रही है। युद्ध की क्या हालात इस वक्त वहां पर है राजेश? देखिए, आज सुबह जो है यहाँ पे हमला हुआ है शहर के अंदर, कीव शहर के अंदर ओबलोन नामक जगह पे। ओबलोन लोकेलिटी का नाम है जो कीव शहर के अंदर पड़ता है, और एक काफी अपस्केल एरिया है, काफी पॉश एरिया माना जाता है, काफी अमीर लोगों के घर वहां पे हैं। वहां आज सुबह 5 बजे मिसाइल का हमला हुआ है रेजिडेंशियल ब्लॉक में, जिसमें जो अभी तक खबर मिली है, एक आदमी मरा है और कम से कम 2-3 लोग उसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर जो खबरों के हमले की जो खबरें आ रही थी वो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूं अभी, लेकिन हाँ, जो अंतोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के ऊपर हमले की खबर थी कीव के अंदर, वो सही नहीं है। हो सकता है कि वो हमला कहीं और हुआ हो, लेकिन मैंने आज सुबह रिपोर्ट किया है अंतोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से, वो हमले की खबर सही नहीं है। जहां तक पश्चिमी यूक्रेन का सवाल है, देखिए, कल एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है जो कि पोलैंड की सीमा से महज 16 किलोमीटर दूर है, 16 मील दूर है, और ये बहुत नजदीक हो जाता है। अगर थोड़ी भी चूक होती है, ये मिसाइल दाएं बाएं चली जाती है, तो वो आगे नेटो की टेरिटरी है, पोलैंड नेटो का हिस्सा है। और रूसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है किसी भी एक हमारे देश पर हमला सब देशों पे हमला माना जाएगा। मतलब थोड़ी सी चूक भी रूस को और नेटो को आमने सामने कर सकती है मिलिट्री तौर पे, और फिर ये जो है कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। जहां तक पूर्वी यूक्रेन का सवाल है, दोनबास का आपने बोला, वो इलाका ज्यादातर अभी दोनबास मिलिशिया के अंडर में है। हो सकता है यूक्रेनियन आर्मी कोई जवाबी कार्रवाई कर रही हो जिसमें नागरिक मारे गए हों। ओवर टू यू। अब मेरा सवाल स्ट्रैटेजी को लेकर है। कहां पर क्या हो रहा है ये आपने बता दिया, स्ट्रैटेजी को लेकर है। क्या पोलैंड के इतने करीब हमला पुतिन की सेना की तरफ से गलती से हो रही है? मतलब क्या पर्सपेक्टिव में अगर दोनों की स्ट्रैटेजी को समझा, इधर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अब वो हमारे बाद यूरोपीय देशों पर भी हमला करेंगे, नेटो देशों पर भी हमला करेंगे, पुतिन और जेलेंस्की की स्ट्रैटेजी अब क्या दिखाई देती है? देखिए, ये हमला एक मैसेज देने के लिए था, एक संदेश देने का था यूक्रेन को, नेटो को और अमेरिका को। अमेरिका और नेटो देश लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अभी बजट पास किया है, 500 मिलियन 400 मिलियन के हम आधुनिक हथियार भेजेंगे यूक्रेन में। तो रूस ने कल एक चेतावनी दी थी कि आप अगर कोई भी मिलिट्री साजो सामान यूक्रेन में भेजेंगे तो उसको हम उसके ऊपर निशाना लगाएंगे। और ये एक मैसेज देने के लिए था कि कुछ भी चीज जो पोलैंड से, हंगरी से, स्लोवाकिया से, नेटो देशों से जो भी यूक्रेन में एंटर होगी, अगर उसमें मिलिट्री साजो सामान है तो रूस उसको तबाह करने में सक्षम है और करने का मादा भी रखता है, वो करेगा ऐसा। तो ये एक संदेश था। दूसरा जो मिलिट्री स्टेशन था, इसमें पहले नेटो सैनिक, नेटो के जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो यूक्रेनियन सेना को ट्रेनिंग देते थे, और अभी जो माना जा रहा था कि वहां फॉरेन फाइटर्स हैं, जो मर्सनरी फाइटर्स हैं, वो वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। और रूस ने दावा किया है कि इस हमले में 140 वो जो फॉरेन नागरिक हैं, फॉरेन सैनिक लड़ने के लिए आए हैं, वो मारे गए हैं, जब यूक्रेन ने कहा है कि 35 सिविलियन मरे हैं। तो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये वेरीफाई करना ऑलमोस्ट लगभग इम्पॉसिबल है इस हालात में। ओवर टू यू। जी, धन्यवाद आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरक्षित रहिए।